नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे YouTube चैनल अलीबाबा ऑनलाइन लर्निंग में। बात करेंगे गाइस, देखिए रिलेटिव मास के बारे में आपने सुना होगा, उसके बाद यूनिफाइड मास के बारे में सुना होगा। तो एक्चुअल में होता क्या है इसके बारे में बात करेंगे। देखिए एटम का मास जो है, देखिए कोई भी एटम अगर होता है तो उस एटम में एक न्यूक्लियस होता है, यानी सेंटर पार्ट होता है जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं न्यूक्लियस में, और हम कहते हैं कि ये जो उसका मास होता है वो कॉन्सेंट्रेट हुआ होता है इस सेंटर पार्ट में। जितने प्रोटॉन्स जितने न्यूट्रॉन्स होंगे उतना उसका जो है वो मास होगा, यानी उन दोनों की अगर हम एडिशन करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, वो जितनी आएगी उतना जो है वो उसका मास होता है। अब देखिए हाइड्रोजन को रेफरेंस में रखकर जो है वो बाकी सभी एटम्स के जो है वो एटॉमिक मास निकाले गए। हाइड्रोजन की अगर हम एटम की बात करें तो इसके अंदर एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन तो है ही नहीं, तो इसका एटॉमिक मास जो है वो लिया गया 1, और उस हिसाब से फिर बाकियों को कंपेयर किया गया और उनके जो है वो एटॉमिक मास निकाले गए। जैसे कि नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन 14 टाइम जो है वो हेवियर है देन हाइड्रोजन से, ठीक है, और इसीलिए इसका जो मास था हाइड्रोजन का वो था 1 और नाइट्रोजन का लिया गया 14। क्यों? क्योंकि ये 14 टाइम जो है वो हेवियर था हाइड्रोजन से, और इसीलिए फिर यानी कंपेयर किससे किया? हाइड्रोजन से। तो रेफरेंस एटम कौन सा है? यहां पे हाइड्रोजन है, यानी यहां पे सभी एटम्स जो थे उनका रिलेशन लिया गया हाइड्रोजन से। जैसे मैंने कहा कि हम वेइंग बैलेंस जब तराजू पे मोजते हैं तो 1 किलो का पत्थर होता है और दूसरे साइड जिस चीज को हम गिनना चाहते हैं वो होती है, तो यहां पे रिलेट किससे किया जाता है? उस 1 किलो पत्थर से। उसी तरह गाइस यहां पे रिलेट किया गया हाइड्रोजन से और बाकियों के जो एटॉमिक मास है वो वहां पे निकाले गए, यानी यहां पे इसका रिलेशन किसका है? हाइड्रोजन से, और इसीलिए गाइस इसको कहा जाता है रिलेटिव मास। यानी ये रिलेट करके हाइड्रोजन से रिलेट करके जो निकाला गया उसको जो है वो रिलेटिव मास जो है वो कहा गया। उसके बाद गाइस ये 19th सेंचुरी में जो है वो चलता था। उसके बाद 1961 के बाद जो है वो यूज किया गया यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास में गाइस यानी हम थोड़ा और जो है एक्यूरेट जो है होते हैं, यानी हाईली एक्यूरेट मेथड ऑफ मेजरिंग मास ऑफ एन एटम। तो एटम का एकदम एक्यूरेटली हाईली एक्यूरेट मेथड है वो कौन सी है? यूनिफाइड मास। उसको हमने कहा गया यूनिफाइड मास, जिसको रेफरेंस में रख लिया गया कार्बन को। यहां पे रेफरेंस कौन था? यहां पे रेफरेंस था हाइड्रोजन, और यहां पे कार्बन जो है वो रेफरेंस है। अब कार्बन को रेफरेंस रख के किस प्रकार जो है वो बाकियों के एटॉमिक मास निकाले जाते हैं, उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो देख लेना, आपको और अच्छी तरीके से जो है वो समझ में आएगा। तो उसको कहा जाता है गाइस यूनिफाइड मास। तो आपको रिलेटिव मास और यूनिफाइड मास में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले ये रिलेटिव मास से हम जो है वो बाकी एटम्स के एटॉमिक मास निकाल देते, और उसके बाद 1961 के बाद जो है वो ये कंसेप्ट सामने आया जिसको हमने कहा यूनिफाइड मास, और ये हाईली एक्यूरेट मेथड है मेजरिंग द मास ऑफ एन एटम। अब देखिए यूनिफाइड मास को जो है, यूनिफाइड मास इज द यूनिट ऑफ एटॉमिक मास। तो ये क्या है? यूनिट है, एटॉमिक मास का यूनिट है, और इसे गाइस डेल्टॉन कहा जाता है। आपने डेल्टॉन के बारे में तो जरूर सुना होगा, तो उसको ही हम डेल्टॉन कहते हैं, यानी एटॉमिक मास का जो यूनिट है उसको हम डेल्टॉन कहते हैं, और सिंबल है स्मॉल वाला हमारा यू। अब 1 यू यानी 1 डेल्टॉन इज इक्वल टू कितना होता है? 1.6605 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये गाइस किलो में मास है कार्बन का। अगर हम कार्बन 12 की अगर बात करें तो ये कार्बन 12 जो है इसका जो किलो में वेट है, किलो में, तो वो वेट है गाइस 1.66 इंटू 10⁻⁻27। पर यहां पे हम 1.66 ही लेते हैं, बाकी की फिगर नहीं लेते। कोई 1.67 भी लेता है, क्योंकि यहां पे 6 है तो हम 60 है तो यहां पर हम 7 भी ले सकते हैं। कोई 1.66 लेता है, कोई 1.67 लेता है। अगर हमें इसको ग्राम में करना है तो इंटू 10⁻⁻24 ग्राम, ये क्या हो गया? ग्राम में कार्बन का वेट, और इसको गाइस रेफरेंस में रख के बाकियों का जो है वो मास निकाला गया। तो आपको ध्यान में रखना है कि यूनिफाइड मास एक्यूरेट मेजरिंग जो है वो अभी की अगर हम बात करें तो हाईली एक्यूरेट मेथड है मास ऑफ एटम, यानी एटम का मास निकालने की हाईली एक्यूरेट मेथड है यूनिफाइड मास। रिलेटिव मास जो है वो हाइड्रोजन को रेफरेंस में रख के लिया जाता है, और पहले जमाने में उसका यूज किया जाता था। आई थिंक आपको यह समझ में आएगा होगा कि यूनिफाइड मास क्या है। यूनिट है किसका? एटॉमिक मास का, जिसको हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 यू यानी होता है डेल्टॉन। तो 1 यू की वैल्यू कितनी होती है? जितना कार्बन का मास है इन ग्राम और इन केजी। तो आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गाइस जय हिंद।